हाँ, मैं दिल्ली हूँ। आइए आज मैं आपको अपना पूरा इतिहास बताती हूँ। प्राचीन काल में मेरा नाम खांडव पिरस्त था और मुझ पर चंद्रवंश के क्षत्रियों का शासन था। मैं कुरुवंश की प्राचीनतम राजधानी थी। महाभारत काल से पूर्व महान क्षत्रिय शासक पुरूरवा, आयु, नहुष तथा ययाति ने मुझे ही अपनी राजधानी बनाया था। तब मेरा नाम खांडव पिरस्त था। कालांतर में कुरुवंश ने खांडव प्रस्थ से अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर हस्तिनापुर बना लिया, लेकिन बाद में धर्मराज युधिष्ठिर ने मेरा नाम परिवर्तित कर इंद्रप्रस्थ किया और शासन किया। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे यह नगर देवराज इंद्र के स्वर्ग के समान सुंदर हो, इसलिए इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया और सच में इंद्रप्रस्थ ऐसा ही सुंदर अद्भुत नगर बना। इंद्रप्रस्थ के समय मेरा वैभव अलौकिक था। इंद्रप्रस्थ नगर 7 कोस के घेरे में बसा हुआ था। मैं अपने भाग्य पर इठलाती थी कि स्वयं धर्मराज मुझ पर शासन करते हैं। उसके बाद मौर्य, गुप्त, पाल सब ने मुझ पर शासन किया, लेकिन सैकड़ों वर्षों बाद मुझे मेरा गौरव लौटाया पांडवों के ही एक तोमर वंशी क्षत्रिय ने। लंबे अंतराल और उपेक्षा के बाद तोमर राजपूत अनंगपाल प्रथम ने 736 में मेरा पुनरुद्धार किया। क्योंकि उस समय मैं किसी भी राज्य या साम्राज्य का अंग नहीं थी, इसलिए मेरा नाम रखा अनंगपुर और स्वयं कहलाए अनंगपाल। मुझे आज भी याद है, अनंगपाल प्रथम का असली नाम बीलन देव था। उन्हें राणा जाजू या जाऊल भी कहा जाता था। राजा अनंगपाल तोमर ने पांडवों के इंद्रप्रस्थ से 10 मील दक्षिण में अनंगपुर बसाया। अरे मैं बताना तो भूल ही गई, सम्राट अशोक महान ने भी एक शिलालेख मेरे श्रीनिवासपुरी क्षेत्र में लगवाया था। हाँ, तो मैं राजा अनंगपाल के बारे में बता रही थी। राजा अनंगपाल के बाद कई तोमर शासक हुए जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। इनमें प्रमुख थे राजा वासुदेव, गंगदेव, पृथ्वीमल, जयदेव, राजा नरपाल, उदयराज, आप्रच्छदेव, कुमार पालदेव, अनंगपाल द्वितीय, तेजपाल प्रथम, महीपाल, विजयपाल आदि। इन लोगों ने कई सौ वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। तोमर राजपूतों ने लालकोट दुर्ग का निर्माण करवाया। बाद में विग्रहराज चतुर्थ के समय मुझ पर चौहान राजपूतों का शासन हो गया। विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव ने अपनी इस विजय का वर्णन विजोलिया अभिलेख में भी किया है। बहुत ही साहसी था ये राजा, जिसने तुर्कों को खदेड़ आर्यावर्त की स्थापना की। विग्रहराज के बाद परम प्रतापी उद्भट योद्धा, वीरों का वीर, परमवीर पृथ्वीराज चौहान मेरा शासक हुआ, जिसने आसपास के सब राजाओं को पराजित कर भारत का सम्राट होने का गौरव पाया। पृथ्वीराज चौहान ने अफगान आक्रांता मोहम्मद गौरी को भी बुरी तरह पराजित किया, जिसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। ऐसे महावीर को अपना रक्षक पा मैं अपने भाग्य पर फिर इठलाई, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अगले वर्ष उस तुर्क ने फिर भारत पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज ने ऐतिहासिक वीरता दिखाई, लेकिन धूर्त और अधर्मी तुर्क ने रात में आक्रमण कर छल से युद्ध जीत लिया। उस रात में खून के आंसू रोई। वर्तमान में मेरा जो क्षेत्र महरौली के नाम से जाना जाता, वही पृथ्वीराज ने अपना दुर्ग बनाया था, जो आज भी किला राय पिथौरा के नाम से मालवीय नगर और साकेत क्षेत्र में है। सम्राट पृथ्वीराज के बाद मेरी दुर्दशा आरंभ हुई। लूटपाट, कत्ले आम दिल्ली में आम हो गए। लो, बातों बातों में तो मैं एक बात बताना भूल ही गई। आज जो मेरा नाम दिल्ली है, वो ईसा पूर्व के एक मयूर वंशी क्षत्रिय राजा ढीलू के नाम पर पड़ा है। दिल्ली या दिल्ली का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर में प्राप्त शिलालेखों पर पाया गया था, जिसका समय 1170 ईस्वी निर्धारित किया गया। मध्यकाल में मुझे एक और नाम योगिनीपुरा के नाम से भी जाना जाता था। चलिए वापस लौटते हैं। 1206 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी, जिसमें खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश सहित कुछ अन्य वंशों ने शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ खूब लूटपाट की
और रक्तपात किया। सुंदर रमणीक नगर इंद्रप्रस्थ में शवों के ढेर लग गए। खिलजी कमजोर हुए। 1320 में तुगलक दिल्ली आ धमके और उन्होंने भी यहाँ खूब रक्तपात और लूटपाट की। 1398 ईस्वी में तैमूर भारत में मार काट और बर्बादी लेकर आया। कोई उसका सामना ना कर सका। लोधियों ने किसी तरह तैमूर को खदेड़ दिया। बहलोल और सिकंदर के बाद इब्राहिम लोदी ने दिल्ली को फिर से बसाया, लेकिन शहर फिरोज शाह के आसपास ही आबाद रहा। बाकी शहर उजाड़ था। प्रत्येक वंश के साथ मेरा नाम भी बदलता रहा, कभी तुगलकाबाद, कभी फिरोजाबाद, कभी शाहजहांबाद। इसके बाद इब्राहिम लोदी को क्रूर बाबर ने हरा दिया और दिल्ली एक बार फिर से उजाड़ हो गई। लोगों को बसने में बहुत समय लगता है, लेकिन दिल्ली को कई बार आक्रमणों ने उजाड़ा। शाहजहां ने आगरा से दिल्ली का रुख किया और यमुना किनारे शाहजहानाबाद की नींव रखी। जामा मस्जिद बनवाई, चांदनी चौक बसा, मीना बाजार बना। दिल्ली में फिर रौनक हुई। लेकिन 1662 में दिल्ली में हुए एक भीषण अग्निकांड में 60,000 और 1716 में भारी वर्षा के कारण मकान ध्वस्त होने से 23,000 लोग मारे गए थे। उस दौरान भी लगभग महल उजाड़ हो गई थी। मुगल काल में ही तैमूर लंग के दौर की तरह 1739 में दिल्ली में एक बार फिर कत्लेआम हुआ। कमजोर अयोग्य मुगल शासक मोहम्मद शाह के समय ईरान से आए नादिर शाह ने जो क्रूरता और दुष्टता की और जो मारकाट मचाई, उसमें दिल्ली के 30,000 लोग मारे गए थे। 1803 में मुझ पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया। अंग्रेज़ों ने भी वही किया जो तैमूर लंग और नादिर शाह ने किया, जमकर मुझे लूटा। इसके बाद भारत की राजधानी 1911 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। 1931 को मुझे अविभाजित भारत की राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश की स्वतंत्रता के साथ मैंने भी चैन की सांस ली। मुझे भारत की राजधानी बनाया गया। आज मैं फिर खुश हूँ। कैसी लगी आपको मेरी कहानी? कमेंट करके अवश्य बताएं।